Good morning, everyone. Today we will continue lesson 7 characteristics of living organisms. ग्रोथ. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होती है. टाइम के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका साइज इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है. बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें ग्रोथ नहीं होती है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. ग्रोथ इज़ अ परमानेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस. जो ग्रोथ है वो परमानेंट होता है. जैसे एक चाइल्ड विद टाइम ग्रो करता है तो उसकी हाइट कम नहीं हो सकती, वो परमानेंट ग्रोथ हुई है. ठीक है. इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल यानी एक बार हाइट बढ़ गई तो उसको कम नहीं किया जा सकता. जैसे आप प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं. प्लांट की ग्रोथ कैसी? इरिवर्सिबल. एक बार साइज़ इंक्रीज हो गया तो उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, वापस साइज़ छोटा नहीं हो सकता. सो ग्रोथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. ये ग्रोथ होती क्यों है? दिस इंक्रीज इज़ ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसे प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं? इनमें जो प्लांट या जो ह्यूमन बीइंग है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. ठीक है. तो सेल में डिवीजन होगा. डिवीजन का मीनिंग है एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, दो से इनमें डिवीजन होके 4 सेल्स बनेंगे, 4 से 8 सेल्स. तो सेल्स में डिवीजन होता है जिससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे और जो प्लांट्स हैं उनके साइज भी इंक्रीज होता जाएगा. सो जो ग्रोथ है वो कैसे होती है? बाय डिवीजन ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी. ठीक है. व्हेन अ प्लांट और एनिमल ग्रोज इट्स वेट एंड साइज ऑल्सो इंक्रीजेज. जब प्लांट या एनिमल ग्रो करते हैं तो इनका वेट और साइज दोनों ही इंक्रीज होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखेंगे जो लिविंग थिंग्स है वो तो ग्रो करते हैं. जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं, बट जो नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं हैं वो ग्रो नहीं करती, उनका साइज़ नहीं बढ़ता. जैसे पेन है, पेन ही रखा हुआ है, इसका साइज़ अपने आप बढ़ सकता है? नहीं. 10 साल के बाद भी आप देखेंगे तो इसका साइज़ इतना ही रहेगा. तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनमें ग्रोथ नहीं होती, इनमें साइज़ इनका इंक्रीज़ नहीं होता. ठीक है. अगर कुछ केसेस में साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाए, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, बैलून हमने लिया, बैलून का साइज़ इतना है, बट इसमें जब आप वाटर फिल करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. बट ये जो साइज़ इंक्रीज़ हुआ है बैलून में वो क्या है? रिवर्सिबल है. यानी अगर आप पानी निकाल देंगे बैलून में से तो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा. तो कुछ केसेस में नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रही है बट ये एक्सटर्नल ग्रोथ है और ये रिवर्सिबल है. ठीक है. तो इसको हम प्रॉपर ग्रोथ कंसिडर नहीं करेंगे. ग्रोथ इन, ठीक है, तो ग्रोथ इफ प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स इज एक्सटर्नल एज इट टेक्स प्लेस बाय एडिंग मैटर एक्सटर्नली एंड इट इज़ रिवर्सिबल. ठीक है. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसे होती है? प्रोटोप्लाज्म. क्योंकि जो नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स में जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. तो एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, सेल डिवीजन होगा, 2 से 4 सेल्स. तो जो सेल्स के अंदर मटेरियल फिल होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है. तो ये इंटरनल ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. अब हम फर्स्ट देखेंगे ग्रोथ इन प्लांट्स. प्लांट्स में ग्रोथ कब तक होती है? कितने टाइम के लिए प्लांट्स ग्रो करते हैं? अनलिमिटेड. ठीक है. प्लांट्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ. इन सिंपलर वर्ड्स इट मीन्स डैट दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स. जब तक पूरी लाइफ वो प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रो करते ही हैं. आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स 80 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं, कुछ 100 ईयर्स तक भी सर्वाइव करते हैं. तो इनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है कि कितने साल तक ये ग्रो करेंगे. ठीक है. ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ग्रो कर सकते हैं. इनमें ग्रोथ होती ही रहती है. ठीक है. बट बेसिकली इनमें ग्रोथ होती कहाँ है? रूट टिप एंड शूट टिप. रूट यानी जो रूट और शूट यानी जो ये ग्राउंड से अपर पार्ट है इसको हम शूट कहते हैं. जो ग्राउंड में मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? रूट. ठीक है. तो इन वाले पार्ट्स में ग्रोथ होती है. फ्रूट्स का या हम फ्लावर में देखेंगे उनमें इतनी कोई ग्रोथ नहीं होगी, बट शूट एंड रूट पार्ट्स का जो है प्लांट में वो ग्रो करता है विद टाइम. ठीक है. इसके बाद देखिए ग्रोथ इन एनिमल्स. एनिमल्स में जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलर एज के बाद वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. ठीक है. उनमें साइज़ इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है. ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग क्या है? वेट का इंक्रीज़ होना, साइज़ का इंक्रीज़ होना. ठीक है. जो ह्यूमंस हैं उनमें एक 18 की एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. 18 की एज के बाद हाइट और वेट ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है. आफ्टर ग्रोथ स्टॉप्स द बॉडी कीप्स रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़.
18 के बाद जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है उस टाइम पे भी हमारी जो बॉडी है उसमें जो डैमेज सेल है वो रिप्लेस होते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है। ये सब काम हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी की जो पुराने सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली रहेगा, बट ग्रोथ नहीं होगी, यानी हाइट और वेट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा आफ्टर द एज ऑफ 18, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें टेबल में गिवन है, ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका हमें लाइफ स्पैन गिवन है। लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या होता है कि कितने टाइम तक कोई ऑर्गेनिज्म जिएगा या फिर वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। लाइफ स्पैन इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ईच एनिमल लिव्स फॉर अ सर्टेन पीरियड विच इज़ रेफर्ड एज लाइफ स्पैन। हर एक जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के लिए ही जीवित रहता है, तो जो उनका जीवित का जो समय है, ठीक है, जितने टाइम के लिए ऑर्गेनिज्म जीता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे एडल्ट मे फ्लाई, ये 1 डे के लिए ही सर्वाइव कर सकते हैं, इसका लाइफ स्पैन 1 डे है। वैसे यहाँ पे बाकी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन गिवन है, ठीक है। स्पाइडर का 20 ईयर्स है, माउस का 2 to 3 ईयर्स, मैन का 60 to 70 ईयर्स, बैक्टीरिया का 20 मिनट्स। ये लाइफ स्पैन है, इतने टाइम के लिए ये ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।